परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आज के सुंदर दिन में एक बार फिर हम परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने हैं। आज परमेश्वर का वचन मैं चाहती हूँ कि खुदा करे हमारे घरों में, हमारे दिलों में और हमारे मनों में कब्जा कर ले, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन है, जहाँ परमेश्वर के वचन का कब्जा है, वहाँ कोई और बात ठहर नहीं सकती। परमेश्वर का वचन आज जय पाए हमारे मनों में, हमारे दिलों में, और इस वचन के द्वारा हमारा जीवन आशीषित होने पाए, हम बरकत पाने पाएँ। आज परमेश्वर के हर एक कार्य आप सबके जीवन में आज़ाद होने पाएँ और शैतान का कोई भी काम आपके जीवन में सफल ना होने पाए। यही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा के पास आने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो विश्वास करे कि खुदा है। तो हम विश्वास करें कि जो वचन हम सुन रहे हैं, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो अटल हैं। धरती और आकाश टल जाएंगे पर खुदा की कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। हाँ और आमीन के साथ इन वचनों को हम अपने जीवन में ले लें और हम ये दुआ करें खुदा से कि खुदा हम एक अच्छी भूमि बने ताकि ये बीज हमारे अंदर फल लाए। चलिए आज का वचन देखते हैं। हम आज का वचन है पहला राजा 17वां अध्याय, उसके 9वें वचन से अगर हम देखते हैं तो वहाँ हम एक विधवा के बारे में देखते हैं। एलिया को परमेश्वर कहते हैं कि तू सारपत नगर को जा और वहाँ पर एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाएगी, वो तेरे लिए रोटी का बंदोबस्त करेगी। एलिया जो है सारपत नगर में आता है और वहाँ वो देखता है कि एक विधवा औरत जो है वो लकड़ियाँ बीन रही है। जब वो उस औरत को देखता है तो उससे पानी मांगता है। वो उसे कहता है मुझे पीने को कुछ पानी दे दे। और जब वो विधवा औरत पानी लेने को जा रही होती है तो वो उसे कहता है पीछे से आवाज़ लगाकर कि आते हुए हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेती आना, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए तू रोटी भी ले आना। स्त्री उस एलिया से कहती है तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और आगे फिर वो उसको कहती है कि वो भी थोड़ा सा जो मैदा और जो कुप्पी में तेल है ना, उसका भी हम क्या करेंगे, मैं ये लकड़ियाँ बीन रही हूँ और ये बीन कर घर लेकर जाऊँगी और रोटी पकाऊँगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। वो एलिया से कहती है कि इतना थोड़ा सा हमारे पास है कि मैं तुझे रोटी नहीं दे सकती। थोड़ा सा मुट्ठी भर, सिर्फ मुट्ठी भर मैदा बचा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, तेरे लिए मेरे पास रोटी नहीं है। पर एलिया उसको कहता है कि पहले तू मेरे लिए रोटी बना कर ला। एलिया उससे कहता है पहले तू मेरे लिए, जो थोड़ा सा तेरे पास बचा है उसमें से पहले तू मेरे लिए रोटी बना कर लेकर आ। ये कहानी पुराना नियम की है। पुराने नियम में इस विधवा की ये कहानी है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आज की हकीकत है, आज के लोगों की ये घटना है, आज भी ये दोहराई जा रही है। आज बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ थोड़ा सा मैदा बचा है, जहाँ थोड़ा सा तेल बचा है, जहाँ थोड़ा सा बैंक बैलेंस बचा है, जहाँ नौकरी तो है लेकिन उस नौकरी में कितनी उम्मीद है वो पता नहीं, थोड़ी सी उम्मीद उसमें बची है, थोड़ा सा रह गया है, सब खत्म हो चुका है। क्योंकि ये 4-5 महीने से जो हालात चल रहे हैं पूरे, अगर हम बाहर की दुनिया में देखें जो हालात हैं तो उसमें हर घर की आज शायद यही कहानी है कि उनके पास थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा तेल बचा है, थोड़ा सा अनाज बचा है, थोड़ा सा पैसा बचा है। नौकरी रहेगी नहीं रहेगी मालूम नहीं। हर तरफ हमें आज कमी ही नज़र आ रही है, हर तरफ हमें आज घटी नज़र आ रही है। लोग परेशान हैं कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे। वो स्त्री, विधवा स्त्री एलिया से कहती है कि हाँ बस इतना ही बचा है, इसे हम खा लेंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि आगे के लिए हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है, बस थोड़ा ही बचा है। पर एलिया उस स्त्री से कहता है कि मत डर, पहले छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। आज खुदा आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है कि मत डर कि मेरे पास थोड़ा सा बचा है, मत डर कि कल मेरा क्या होगा, मत डर कि आगे जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। खुदा आज यही आपसे कह रहा है कि मत डरो, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा। भजन संहिता 37 का 16वां वचन कहता है धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। अगर आज आप अपने उस
थोड़े से बैंक बैलेंस में बचे पैसे को देख रहे हैं, थोड़े से अपने अनाज को देख रहे हैं, थोड़ी सी सुविधाएं जो आपके पास रह गई हैं भविष्य के लिए, अगर आप उन्हें देख रहे हैं, तो खुदा आज आपसे कह रहा है कि धर्मी का थोड़ा सा दुष्टों के बहुत ज़्यादा से उत्तम है। जो आपके पास थोड़ा सा है, उस थोड़े से को आज मत देखिए, लेकिन जो खुदा अगर आपके साथ है तो वो उस थोड़े में बहुत गुणित करने की सामर्थ्य रखता है। हो सकता है आपकी आज जो ज़रूरतें हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो आज थोड़ी सी रह गई हैं, लेकिन आपका खुदा थोड़ा नहीं है। वो असीमित खुदा है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है, वो बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो भरपूरी का परमेश्वर है। आपका थोड़ा सा धन थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपका परमेश्वर थोड़ा नहीं है। और जिसके पास खुदा है उसके पास सब कुछ है। ज़्यादा नहीं है आज आपके पास, लेकिन आपके पास वो खुदा है जो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 भीड़ को खिलाने की सामर्थ्य रखता है। खुदा कहता है 37वें अध्याय में भजन संहिता के 19वां वचन, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वो लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में भी वो तृप्त रहेंगे। यह अकाल का समय जो चल रहा है, परमेश्वर कहता है इसमें भी तुम तृप्त रहोगे, थोड़े से को मत देखिए। एलिया स्त्री से कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। जो आपका थोड़ा सा बचा है, खुदा उसे कभी घटने ना देगा, क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। वो कभी भी उसमें से कमी नहीं आने देगा। वो कभी ये हालात नहीं आने देगा कि आपका मैदा खत्म हो जाए, आपका अनाज खत्म हो जाए, आपका पैसा खत्म हो जाए और आप कहें कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। पर वो बहुगुणित करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तुम अकाल के दिनों में भी तृप्त करे जाओगे, तुम आप तृप्त रहोगे अकाल के दिनों में भी। तब तक मेंह ना बरसेगा जब तक तुम्हारा ये खत्म नहीं होगा। जब तक मेंह ना बरसे तुम्हारा ये अनाज खत्म नहीं होगा। जब तक खुदा तुम्हारी आशीषों को खोल नहीं देता, जब तक परमेश्वर का मेंह आपके आशीषों के रूप में बरसेगा नहीं, तब तक जितना आपके पास है उसमें से कुछ भी घटेगा नहीं। वो भरपूरी से आपको देगा। हर दिन एक एक दिन की ज़रूरत खुदा आपकी पूरी करेगा। एक एक दिन की ज़रूरत के लिए उस खुदा पर अपना ईमान लेकर आएं। एक एक दिन के लिए उस खुदा पर अपना भरोसा लेकर आएं। जब आप खुदा पर अपना भरोसा रखते हैं, आप इस बात का प्रमाण देते हैं अपने परमेश्वर को कि मेरे प्रभु, मेरा भरोसा इन चीज़ों पर नहीं, पर मेरा ईमान तो मेरे खुदा के ऊपर है। भले ये चीज़ें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। मैं उस खुदा के ऊपर भरोसा रखता हूँ। मेरा ईमान तो मेरा खुदा है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज आपको भरपूरी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको विश्वास करना है अपने उस खुदा के ऊपर। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना जरूरी है कि वो है हमारा खुदा। आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन खुदा है आपके पास। आपके पास जो थोड़ा है उसे आपको अपने खुदा के पास लेकर आना है। एक बहुत ही अच्छी कहानी हम पढ़ते हैं रूत के अध्याय में। अगर हम रूत का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम नओमी के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं किस तरह नओमी अपने परिवार के साथ, अपने पति, अपने बच्चों के साथ यहूदा देश के बेतलहम में रहती थी। बेतलहम में जब वहाँ पे अकाल पड़ा तो वो अपने परिवार को लेकर मोआब में चली गई कि रोटी का बंदोबस्त हमारा वहाँ हो सके, और वो जाकर मोआब में सेटल हो गए। मोआब में जाने के बाद पहले उसके पति की डेथ हो गई, उसका पति मर गया। कुछ समय के बाद उसके दोनों लड़के मर गए। ये कहानी आप रूत के पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। पहले अध्याय का 6वां वचन कहता है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं को समेत लौट आने को चली। वो मोआब में रह रही है, और मोआब में जब उसे ये पता चलता है कि अब वहाँ यहूदा में परमेश्वर ने अपने बच्चों की सुधि ली है और वहाँ उन्हें वो भोजन वस्तु दे रहा है, तो वो वापस आने के लिए चलती है वहाँ से। अब उसके पास ना पति है ना उसके बेटे हैं, लेकिन उसकी दोनों बहुएं हैं। वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली। जिस जगह वो रह रही थी, जहाँ उसने खो दिया था अपना सब कुछ, वो वहाँ से चल देती है उस देश में आने के लिए जहाँ परमेश्वर है। यहूदा देश में आने के लिए वो चलती है। अब उसके पास उसकी बहुएं हैं, और जब वो रास्ते में आती है, थोड़ी दूर आती है, तो उसके बाद उसकी बड़ी बहू भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब उसके पास सिर्फ रूत बचती है, नओमी और रूत।
वो अपनी बहू रूत को लेकर अपने परमेश्वर के पास आ जाती है। अपना पति खो दिया, अपने बेटे खो दिए, उसकी बड़ी बहू भी उसको छोड़कर चली गई। उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ उसके पास एक रूत बची है जो उसकी बहू है। वो उसी को लेकर कहीं और नहीं जाती, लेकिन खुदा के पास चली आती है। उस खुदा के पास जिस पर वो अपना ईमान रखती है, उस खुदा के पास जहां उसे मालूम है कि चाहे मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब जो मेरा थोड़ा सा बचा है, जब मैं इसे खुदा के पास ले आऊंगी तो यही मेरे लिए जीवन का रास्ता निकालेगा, यही मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। खुदा यही है जो मेरी इसमें आशीष देगा मुझे। और वो अपनी बहू को लेकर उस खुदा के पास चली आती है। वो लौट आती है अपने परमेश्वर के पास। आज आपके पास क्या बचा है? कुछ भी, थोड़ा सा भी अगर आपके पास बचा है, थोड़ा सा पैसा बचा है, थोड़ा सा अनाज बचा है, थोड़ी सी उम्मीद बची है, आज नौमी की तरह उस थोड़े से को समेट कर खुदा के पास चले आइए। हो सकता है आप बहुत धर्मी होंगे, लेकिन जब ये हालात हमारे जीवन में आते हैं, कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें। पर आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुदा के पास चले आइए। जो थोड़ा सा आपके पास बचा है, कुछ भी मुट्ठी भर अगर आपके पास बचा है, कुछ भी कुप्पी में थोड़ा सा तेल अगर आपके पास बचा है, आप सोच रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे हमारा क्या होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस थोड़े से को समेटिए और उस खुदा के पास ले आइए। उस खुदा के पास ले आइए जिसके पास ये सामर्थ है बहुगुणित करने की। आप उस खुदा के पास चले आइए, अपना ईमान लेकर चले आइए, अपना भरोसा लेकर उसकी उपस्थिति में चले आइए कि जो है खुदा यही मेरे पास है, तू इसी में मुझे बरकत दे। तब तक ये घटेगा नहीं मेरे खुदा, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक तू मेह ना बरसाएगा। खुदा आपके विश्वास को आज देखना चाहता है। उस पर ईमान लाएं, सिर्फ उस खुदा पर ईमान लाएं। जो चीज़ें दिख रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं, जो आपके घर का थोड़ा सा आपको दिख रहा है, उसे ना देखते हुए उस परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान लेकर आएं। बिना देखे उस पर विश्वास करें। जो दिख नहीं रहा उस चीज़ पर आज आप विश्वास करें। खुदा चाहता है जो बचा है उसे मेरे पास ले आ। जो बचा है उसे मैं बढ़ाऊंगा, वो कभी घटेगा नहीं, उसमें से कुछ कमी नहीं होगी। तुझे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास कीजिए उस खुदा के ऊपर। छोटी सी चीज को बहुगुणित करने की सामर्थ उस खुदा के पास है। उस खुदा की हजूरी में चले आइए। असीमित परमेश्वर है वो, असीमित परमेश्वर है वो। उसके कार्य कैसे होंगे वो आपके लिए उपाय तैयार करेगा। और उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी लज्जित ना होने दूंगा, मैं तुम्हारी कभी आशा ना टूटने दूंगा। अकाल में भी तुम तृप्त रहोगे। मैं तुम्हारी भरपूरी का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी आशीषों का परमेश्वर हूँ। धर्मी का थोड़ा दुष्टों के बहुत से उत्तम है। जो थोड़ा आपके पास बचा है, आज उस थोड़े को परमेश्वर के पास ले आइए। वो आपको आशीषित करेगा। कल की चिंता कल खुद कर लेगा। परमेश्वर के हाथ में अपने आज को, अपने आने वाले कल को सौंपिए और उसकी हजूरी में बने रहिए। उस पर ईमान लेकर आइए। जब आप उस खुदा पर ईमान रखते हैं, वो कहता है कि तुम कभी लज्जित ना होगे, तुम्हारी आशा कभी ना टूटेगी। खुदा आज आपके विश्वास को बढ़ाए और पूरे मजबूती के साथ अपने उस खुदा पर ईमान लेकर आए कि मेरे इस थोड़े में बरकत देने की सामर्थ मेरे खुदा के पास है। वही रूत जिसे नौमी खुदा के पास लेकर आई, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हुई और वो रूत दाऊद की परदादी बनी। वो रूत यीशु की वंशावली में शामिल हो गई। जिस थोड़े से एक मेंबर को लेकर रूत खुदा के पास आई थी, परमेश्वर ने उसे अपनी वंशावली में शामिल कर लिया। सोचिए, जो आज आपके पास थोड़ा सा बचा है, उस थोड़े से को जब आप परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर उसे कितना ज़्यादा बढ़ाने की सामर्थ रखता है। इसे जब आपके जीवन में आप उसे देखेंगे तो सिर्फ आप अपने परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। खुदा इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अपनी बहुतायत को उंडेले, अपनी मेह बरसाए, ताकि आपके जीवन में किसी बात की घटी ना होने पाए। आपका थोड़ा सा उत्तम है दुष्टों के बहुत ज़्यादा से। आमीन।